हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कसबी मैथमेटिक्स क्लासेस। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 25 से। ओके, तो 25, 26, 27 हम इस वीडियो में क्वेश्चन पढ़ेंगे। ओके, तो उसके बाद हो जाएगी आपकी एक्सरसाइज ख़त्म। तो इस वीडियो में चलिए करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। पास ये क्वेश्चन नंबर 25 है। तो इसमें हमारे पास एक कर्व की क्वेश्चन है y इक्वल टू √3x माइनस 2 एंड एक लाइन की क्वेश्चन है 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन क्या है, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के सुना देती हूँ आपको। क्वेश्चन है वक्र y इक्वल टू √3x माइनस 2 की उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 के समांतर है। तो इट मीन्स हमने इस कर्व की क्या निकालनी है कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, और वो जो टेंजेंट है तो वो क्या है, इस लाइन के पैरेलल में। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो कर्व दिया है हमारे पास उसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट में। अगर dy/dx d/dx और जो अंडर रूट, तो इसको हम पावर 1/2 लिख सकते हैं। ओके, देन dy/dx इक्वल्स टू, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हो रहा है dy/dx एक्स टू द पावर n वाला। एक्स की जगह ये कंप्लीट है 3x माइनस 2, तो dy/dx एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला होता है n की जगह 1/2 है। एक्स, तो एक्स की जगह 3x माइनस 2 है, टू द पावर n माइनस 1, 1/2 माइनस 1। अब क्योंकि ये कम्प्लीटली x नहीं, तो इसलिए 3x माइनस 2 का डिफ्रेंशिएशन दोबारा हो जाएगा। तो जाएगा dy/dx और 1/2 3x माइनस 2 और 1/2 माइनस 1, तो माइनस 1/2 आ जाएगा। और यहाँ पे आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 2 का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट नंबर है। ओके, उसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, और क्योंकि इसकी पावर माइनस में ऊपर तो नीचे आगे प्लस में हो जाएगी, तो प्लस में है पावर 1/2, तो उसको हम दोबारा से अंडर रूट लिख सकते हैं, और 1 × 3 ये 3 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये तो ये आ गया आपका यहाँ पर dy/dx। तो अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे dy/dx इक्वल टू 3/2। अब अंडर रूट 3x माइनस 2 यहाँ पे आया है, तो इसकी जगह हम इक्वेशन फर्स्ट से क्या पुट कर सकते हैं, y, क्योंकि y बराबर है अंडर रूट 3x माइनस 2 के। तो ये आ गया y, ये रखा हमने फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है। ओके, तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या करना है, हमारे पास जो ये लाइन की इक्वेशन है इसके निकालेंगे हम स्लोप, प्रवणता निकालेंगे इसकी। तो यहाँ पे लिखेंगे रेखा 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 की प्रवणता। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन और डायरेक्ट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि इसका कंपेयर करना पड़ता है y इक्वल टू mx प्लस c से। तो इसको पहले उस फॉर्म में लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2y उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 4x प्लस 5 इधर बच जाएगा। फिर y इक्वल टू 2 डिवाइड में जाएगा, तो 2x प्लस 5/2। अब देखो y इक्वल टू mx प्लस c हो गए हैं, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है, और जो m होता है वो प्रवणता होती है, तो यहाँ पर जो प्रवणता है वो ईजिली क्या आ गई, यहाँ पर 2 आ गई स्लोप। ओके, इस लाइन की जो स्लोप है वो आ गई 2। तो अब क्योंकि देखिए जब भी कोई कर्व होता है उसका हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो भी एक स्पर्शरेखा की प्रवणता आती है 3/2i। तो अब क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि जो स्पर्श रेखा है वो इस लाइन की क्या है, पैरेलल में। तो जब कोई दो लाइन आपस में पैरेलल होती है तो जो उनकी स्लोप होती है वो दोनों आपस में इक्वल होती हैं। ओके, तो हम m इक्वल टू 2 और जो ये 3/2i है, 2i है, इन दोनों को रखेंगे एक दूसरे के इक्वल में। ओके, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो इसलिए उनकी प्रवणताएं बराबर है। हम m1 इक्वल टू m2 पे पुट कर सकते हैं उसको। ओके, जैसे इसको पुट कर लिए m1 एंड ये आ गया आपका m2। तो m1 है आपका 3/2i और m2 है 2। तो इसको अब आपने सॉल्व करना है इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 × 2 आ जाएगा 4y। ओके, और y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 3/4। अब जब y की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो हमको क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। तो हम इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे पुट करेंगे y की वैल्यू। तो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y की वैल्यू 3/4 इक्वल टू अंडर रूट 3x माइनस 2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16, तो ये स्क्वायर से तो अंडर रूट कैंसिल हो गया, 3x माइनस 2 आ जाएगा।
और -2 है तो इधर आके प्लस हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे आप तो 16 टू होता है 32, तो जाएगा आपका 41/16 इक्वल टू 3x। और 3 है इसके डिवाइड में जाएगा, ठीक है। इट मीन 16 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा तो हो जाएगा 41, और 16 इंटू 3 कितना होता है 48। तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे x की वैल्यू 41/48। तो जो स्पर्श बिंदु है आपका वो आ गया आपके पास 41/48, एंड जो y की वैल्यू वो है 3/4। अब देखिए, क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में निकालनी है स्पर्शरेखा के समीकरण, और किसी भी लाइन के क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, एक तो स्लोप होते हैं और दूसरा टच पॉइंट। तो हमारे पास स्लोप तो यहाँ से ईजिली आ गई, हमारे पास m=2। ओके, तो नेक्स्ट क्या करना, हमने यहाँ पे स्पर्श बिंदु निकालना था, जो स्पर्श बिंदु भी हमारे पास आ चुका है। अब निकालेंगे हम यहाँ पे स्पर्शरेखा का समीकरण जो हमने फाइंड करना अपने क्वेश्चन में। तो स्पर्शरेखा का समीकरण होता है आपका y-y1 इक्वल टू m इंटू x-x1। ओके, आप ये वाली प्रवणता भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि जो y की वैल्यू 3/4 है यहाँ पे, तो पहले आपको 3/4 यहाँ पे रखना पड़ेगा y की जगह, देन उसको सॉल्व करके भी आपका 2 ही आएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसी वाली स्लोप को रखेंगे यहाँ पे। ओके, तो जगह y-y1 की जगह है 3/4, m की जगह है 2, x-x1 की जगह है 41/48। अब क्या करना है, सिंपल से इसको सॉल्व करना है। ओके, पीछे करके इसको सॉल्व, यह जाएगा आपका 4y-3/4 इक्वल टू, अब जो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इस 4 के साथ डिवाइड में चले जाएगा, तो जाएगा 4 इंटू 2। ओके, तो अंदर क्या बचा आपका x-41/48, तो उसको भी सॉल्व कर देंगे तो जाएगा 48x-41/48। ओके, तो 4 इंटू 2 तो आपका 8 हो जाएगा, तो 48 मल्टीप्लाई होगा इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं जिसको, और जो ये 4 इंटू 2 8 आया है वो मल्टीप्लाई होगा इधर 48x-41 के साथ। अब इसको क्या करना है, सिंपल से सॉल्व करना है हमने, तो 4 8 से कितना होता है आपका 32, तो इसके साथ हो जाएगा सॉल्व 192y माइनस 3 इंटू 48 हो जाएगा आपका 144 इक्वल टू, एंड 8 इंटू 48 हो जाएगा आपका 384x माइनस 41 इंटू 8 कितना हो जाएगा आपका 328। ओके, अब आपको सिंपल सा क्या करना है कि जो ये इधर इक्वल टू से पहले इक्वल टू के बाद जाएंगे तो नेगेटिव में हो जाएंगे, नेगेटिव जो नेगेटिव है पॉजिटिव में और जो पॉजिटिव नेगेटिव में, तो 192y पॉजिटिव में तो इधर आके नेगेटिव में हो जाएगा, फिर -144 है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है हमने, ठीक है। सिंपल मतलब छोटे से रूप में लेके आना है, इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह जाएगा आपका 4 and 12 8 184 आ गया ये आपका इक्वल टू 0। अब क्या करना है कि यहाँ से कॉमन लेना है, तो सबसे पहले यहाँ से कॉमन लेते हैं हम 8, क्योंकि 2 भी ले सकते हैं 4 भी ले सकते हैं, लेकिन वैसे में क्या जाएगा कि नंबर थोड़ा सा बड़ा जाएगा, तो इसमें हम डायरेक्ट कॉमन लेंगे यहाँ पे 8, क्योंकि 8 क्या है तो तीनों की तीनों जगह यहाँ पे कॉमन मिल रहा है हमको, तो जाएगा 48x। अब आप 8 की मल्टीप्लाई 48 से करेंगे तो 384 ही आएगा, फिर -24y -23 इक्वल टू 0। ओके, तो जब आप 8 की मल्टीप्लाई इन नंबर से करेंगे तो आपको यही ऊपर वाले नंबर मिलेंगे। अब 8 या 0 के साथ सॉल्व होगा तो वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो आपके पास जो आपकी स्लोप जो आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आई है वो आ गई आपके पास 48x -24y -23। ओके, तो ये है आपके यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व। नेक्स्ट करते हैं हम आपका क्वेश्चन नंबर 26। अब देखिए जो नेक्स्ट आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर 26 है, तो ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 और 27 में। तो 26 क्या है कि ये कर्व की क्वेश्चन है y इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x। तो हमने फाइंड करना है इसमें अभिलंब की प्रवणता, नॉर्मल्स की स्लोप फाइंड करनी है x इक्वल टू 0 पर, ये हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है, x इक्वल टू 0। तो वही है सेम कि हमने सबसे पहले जो ये कर्व है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, तो 2 कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन होगा x² का। ओके, जितना शॉर्ट हो आप डिफ्रेंशिएशन उतना शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चन से हम लोग डिफ्रेंशिएशन से मतलब नहीं होता है। ओके, इसमें हमारे पास वो क्या होता है इम्पॉर्टेंट की टेंजेंट की स्लोप निकालनी होती है हमारे पास,
नॉर्मल्स की, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4x प्लस 3, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स। अब x इक्वल टू 0 पर हमने अभिलंब की प्रवणता निकालनी है, तो dy अपॉन डी एक्स, और x इक्वल टू 0 पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 पुट करेंगे, 3 cos 0। ओके, 4 इंटू 0 तो 0 जाएगा, 3 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा आपका 1। ओके, तो इसको हम m1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई कर्व होता है तो उसका डिफरेंशिएशन हम कर लेते हैं, तो किसी पॉइंट पर तो जो स्लोप आती है हमारे पास वो क्या होती है, टेंजेंट की स्लोप होती है। ओके, तो ये है यहाँ पे स्पर्शरेखा की प्रवणता। लेकिन हमें यहाँ पे अभिलंब की प्रवणता पूछी है, तो अभिलंब की प्रवणता निकालेंगे इस फॉर्मूले से, m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। ओके, m1 की जगह पुट करेंगे 1, सॉरी 3 है यहाँ पे, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 3 कितना हो गया 3। ओके, तो ये m1 की जगह 3 है, इंटू m2 हो गया यहाँ पे अभिलंब की प्रवणता, तो जो m2 है वो इक्वल टू 3 डिवाइड में जाएगा तो -1/3 हो जाएगा। ओके, तो ये आ गई हमारी यहाँ पे तो ये आ गई आपके पास यहाँ पे अभिलंब की प्रवणता m2 इक्वल टू -1/3। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर है डी ऑप्शन नंबर है आपका, ये आपका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन क्या है, ये भी मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है। एक करके इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, एंड एक टेंजेंट की इक्वेशन है y इक्वल टू x प्लस 1। ओके, तो हमें यहाँ पे पूछा है कि किस बिंदु पर जो ये कर्व है, सॉरी जो ये स्पर्श रेखा है y इक्वल टू x प्लस 1, वक्र y स्क्वायर इक्वल टू 4x की स्पर्श रेखा है। ओके, इट मीन्स हमें पूछा हुआ है कि यहाँ पे स्पर्श बिंदु पूछे, हमको टच पॉइंट पूछे हैं। तो टच पॉइंट निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले वही सेम होता है कि जो कर्व होता है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पे, तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2y, देन क्योंकि वो कम्प्लीटली x नहीं है तो dy अपॉन डी एक्स दोबारा, और 4x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 4, तो dy अपॉन डी एक्स और 2y डिवाइड में जाएगा तो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया आपका यहाँ पर 2 अपॉन वाई, सॉरी, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट पुट कर लेते हैं। तो ये क्या आई है आपके यहाँ पे स्पर्शरेखा की प्रवणता आई है। ओके, क्योंकि जब भी हम किसी कर्व का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक स्पर्शरेखा की प्रवणता आती है, तो 2 अपॉन वाई हो गया। अब एक टेंजेंट हमको यहाँ पे दे रखी है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो यहाँ से हम इसकी भी क्या निकालेंगे, प्रवणता निकालेंगे, और वो निकालेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट पता चल रहा है इसकी प्रवणता 1 है, क्योंकि x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो इसको पुट कर लेंगे 1, और इन दोनों इसको इक्वेशन सेकंड पुट कर लेंगे। अब ऐसा देखिए, अब हमको ये दोनों की दोनों प्रवणता आपस में बराबर रखनी है, क्योंकि ये भी एक स्पर्शरेखा की प्रवणता है, और जो ये हमने निकाली है कर्व का डिफरेंशिएशन करके, वो भी स्पर्शरेखा की प्रवणता है, तो दोनों को हम इक्वल रख सकते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। ओके, अब देखिए हमको क्योंकि स्पर्श बिंदु पूछा है, तो स्पर्श बिंदु x और y दो कोऑर्डिनेट को मिला के बनता है, तो y तो आ गया हमारे पास। x की वैल्यू निकालनी है हमने, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली में टेंजेंट की क्वेश्चन में या फिर कर्व की क्वेश्चन आप कहीं से भी निकाल सकते हैं, y की वैल्यू पुट करेंगे, तो वहाँ पे y की वैल्यू 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1, 1 माइनस में जाएगा तो 2 माइनस 1 1, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई आपके 1। तो जो स्पर्श बिंदु आया है वो क्या आ गया 1,2। ओके, x की वैल्यू 1 है, y की 2 है, तो ये है वो स्पर्श बिंदु 1,2, और ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ओके, तो यही वो बिंदु है जिस पर जो ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, उस कर्व की क्या है यहाँ पे स्पर्श रेखा है। ओके, इस बिंदु पर 1,2 पर। तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 भी कंप्लीट, और इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो आप इन क्वेश्चंस को कीजिए, समझिए, इनमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके आगे मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वो एग्ज़ाम्स में आते हैं। और जो ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होता है कि ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं वैसे, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़े जा रहे हैं सॉल्व करने में, तो हो सकता है कि 2 मार्क्स में भी आ जाएँ। ओके, तो आप इन क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, और जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ पे अनसॉल्व प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। ओके, जो कि एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, तो आप इन वीडियोस को देखिए, अच्छे से समझिए। ओके, थैंक यू सो मच।